फ्रेंड, वेलकम बैक एनकेएस ब्लॉग। मैं आपका नीरज धीमान। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगा कि मैं कुवैत कैसे आया, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कुवैत कैसे आया था। मैं अपने वादे के मुताबिक जैसे आपको बताया था कि मैं कैसे कुवैत आया, वही सब लेकर आया हूँ। तो उस देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, ये भी बताएं पिछला मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग था वो आपको कैसा लगा। आप इसी वीडियो में या पिछली वीडियो में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। पिछली वीडियो का मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए चलते हैं, बताते हैं। मेरी जो लोग कुवैत या गल्फ कंट्री या किसी भी और देश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें और पूरी देखें लास्ट तक। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे मैं आया। तो कुवैत जो आना चाहते हैं या कहीं और भी गल्फ कंट्री आप लोग आना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको जो करना होगा, आपको जाकर किसी एजेंट के थ्रू या आपकी डायरेक्ट कंपनी में सेटिंग है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एजेंट के थ्रू ही जाएं। मेरे जो एजेंट थे, मैं चंडीगढ़ में इंटरव्यू दिया था, चंडीगढ़ सेक्टर 45 में। अ, मनदीप शर्मा जी हैं, उनके थ्रू मैंने इंटरव्यू दिया था। तो आप वहां पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। उनका नंबर, उनका नाम भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। फर्स्ट जो अपना प्रोसेस होता है, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका पीसीसी वीज़ा, पीसीसी वीज़ा आने के बाद आपका मेडिकल होगा। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आप किसी अदर गल्फ कंट्री में जाते हैं, सऊदी, कतर, ओमान, यूएई, दुबई वगैरह कहीं भी आप जाते हैं, तो आपका वीज़ा मेडिकल के बाद आता है। एक आपका कच्चा मेडिकल होता है, मतलब नॉर्मल मेडिकल होता है। एक आपका होता है गम का। लेकिन अगर आप कुवैत आना चाहते हैं तो कुवैत आने के लिए आपका सबसे पहले जो आपका होता है, आपका वीज़ा आ जाता है। वीज़े के बाद आपको अपना गम का कराना है। तो आपको जो मैंने पॉइंट बताए, आपका इंटरव्यू, पीसीसी, आपका वीज़ा, वीज़ा के बाद आपका गमका के बाद आपका स्टाम्पिंग के लिए जाएगा, इन स्टाम्पिंग के लिए जाएगा वीज़ा। स्टाम्पिंग के बाद आपका टिकट वगैरह हो जाएगा। टिकट के बाद आप कुवैत आ सकते हैं। तो जैसे कि पॉइंट है, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियरली बताऊंगा किस पॉइंट में कैसे कब कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इंटरव्यू पे। तो आइए आपको बताता हूँ इंटरव्यू के बारे में। सो फ्रेंड, इंटरव्यू के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो इंटरव्यू में आपको कोई नॉर्मल हार्ड इतना इंडियन बंदे ही होते हैं जो आपके इंटरव्यू लेंगे। इसमें आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब जिस भी जॉब के रिगार्डिंग आप आ रहे हैं उस रिकॉर्डिंग के। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं यहाँ पे एज ए राइडर, बाइक राइडर के लिए आया हूँ, तो बाइक राइडर में जो आपसे पूछे जाएंगे, सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएंगे, हाउ अबाउट यू, आपके सिंपली उसमें आपसे सबसे पहले तो पूछा जाएगा, आपके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा जो आपके बारे में आपका जो क्वेश्चन होगा, आपको पूछेगा, अगर बाइक राइडर के बारे में बताऊं तो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सी बाइक चलानी आती है, कौन सी बाइक आती है, उसके बारे में। आपको जो बाइक चलानी आती है, जो जो बाइक वगैरह स्कूटी, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। थर्ड जो आपसे पूछेंगे, आपको जीपीएस का नॉलेज है। जीपीएस नॉलेज आज के टाइम में सबको है, सब अपना जीपीएस यूज करते हैं। जीपीएस की नॉलेज के बारे में, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो नॉर्मल कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा आपसे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो हैंड टू हैंड आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद, और हाँ, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो बेसिकली क्योंकि गल्फ में या कुवैत में कहीं भी आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो हिंदी लैंग्वेज नहीं, तो आपको प्रॉपर इंग्लिश में, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अपना बारे में इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आपको क्या बोलना है, तो नॉर्मल आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो आपका नंबर आएगा, आपको एक मेडिकल कराना पड़ता है ऑफर लेटर से पहले। वो मेडिकल आपका नॉर्मल आपका एजेंट ही करा देता है। एजेंट के पास आप करा सकते हैं, अपना आप भी खुद जाके करा सकते हैं। उसमें कोई हार्ड ज़्यादा खर्चा नहीं, 2-2.5 हज़ार का आपका ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह, ये सब कुछ होने के बाद आपका जो होता है, तीसरा नंबर आपका आता है, आपको जाके करानी होती है आपकी पीसीसी। तो पीसीसी कैसे कराएंगे, उसका मैं अब आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं पीसीसी के बारे में। अगर आपको पीसीसी करानी है तो पीसीसी का प्रोसेस बहुत ही आसान है। दोस्तों, मैं फिर से बोलूंगा, पीसीसी का प्रोसेस बहुत ही आसान है। मैं आपको अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे साथ के कुछ बंदे हैं, उनकी पीसीसी में बहुत ज़्यादा खर्चा आया, 25 से 30 हज़ार रुपये। जबकि अगर आप नॉर्मल अपनी पीसीसी कराएंगे, आपके किसी भी, आपके जिस भी सिटी में आप रहते हैं, इंडिया के किसी भी जिले, किसी भी शहर, किसी भी उसमें जाएंगे, जन सेवा केंद्र हर जगह है। आप जन सेवा केंद्र पे जाइए, जन सेवा, जैसे आपने अपना पासपोर्ट बनवाया था, सेम पासपोर्ट वाला प्रोसेस आपका फॉलो हो। वैसे तो इसमें आपका जो पुलिस स्टेशन में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन आपको पता है इंडिया में सब चलता है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 500-700 रुपये का, तो आपका मात्र 500-500 हज़ार रुपये में पीसीसी बन के 15 दिन में बाई पोस्ट आपके घर पे आ जाएगी। हार्डली 15 से 20 दिन, इससे ऊपर पीसीसी में नहीं लगता है।
बीच में थोड़ा सा हुआ था कोविड की वजह से, स्टाफ कम थे तो ये सब दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 दिन में आपका जो मेन प्रोसेस है, आपकी पीसीसी रेडी होके आपके पास आ जाएगी। हाँ, अब जब जैसे केस है, जैसे मैंने बताया अपना एक्सपीरियंस के बारे में कि कुछ बंदों के साथ हुआ है, जो मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला, मेरे साथ रहते हैं, मेरे रूममेट हैं, वो जम्मू से हैं। उनके 20-20 हज़ार रुपये पीसीसी में लगे हैं, लेकिन वो क्यों लगे हैं कि मुझे इस बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, ना मैं बता सकता। हो तो सकता उनके है किस ऐसा लिए हो, लगे ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो कि भाई अभी कश्मीर में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, आप सब जानते हैं, वहाँ पर केंद्र सरकार का ही है, तो कुछ ऑफिस वगैरह ना हो, ये कारण हो सकता है। बाकी आप कहीं से भी हैं, बिहार से हैं, अ, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, किसी भी राज्य से, 15 दिन में आपकी नॉर्मल प्रोसेस से पीसीसी आपके घर पे आ जाएगी। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, सिर्फ 15 दिन में। पीसीसी आने के बाद आपके पास पीसीसी आ गई है, पीसीसी आप अपनी सबमिट कर दीजिए एजेंट को। उसके बाद आपका क्या होगा, पीसीसी आने के बाद आपका वीज़ा वगैरह का जो आगे का प्रोसेस है वो कराएंगे, आपको जाना होगा गम का टेस्ट के लिए। गम का टेस्ट जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गम का टेस्ट, क्योंकि ये जो जीसीसी समूह है इनका, आपका गल्फ कंट्रीज का, ये सिर्फ गम का टेस्ट को मानते हैं, और किसी टेस्ट को आप इंडिया में कराइए, किसी भी डॉक्टर से कराइए, नहीं मानेंगे। आपको सिर्फ गम का टेस्ट ही यहाँ पर आने के लिए कराना होगा और पास करना होगा। अगर आप बिना पास किए गम का टेस्ट यहाँ पर आ आते हैं, पहली बात तो नहीं आ पाएंगे, कुछ करके, क्योंकि मैंने सुना है सेटिंग वगैरह का भी होता है, अगर आप कुछ सेटिंग वेटिंग करके आते हैं तो दोस्तों आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। वो क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, गम का टेस्ट कैसे होता है, कैसे क्लियर किया जाता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तो उसे देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए, जिससे कि आगे जब मैं वीडियो डालूँ, आपको नए व्लॉग या नई वीडियो, आपको नई अपडेट दूँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप देख सकें। ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जो बाहर आना चाहते हैं काम करने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।